हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग संस्कृत मॉडल पेपर सेट 2 का तैयारी करवाने वाले हैं। 1 से 50 तक हो गया था और 1 से 50 तक मतलब 51 से लेकर 100 तक होने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग। 51 नंबर में है विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा। तो ए नंबर में है विश्वास्य भूमि, बी नंबर में है विवासतम भूमि और सी नंबर में है विश्वास्य भूमि, डी नंबर में है विश्वासन भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का विश्वास्य भूमि होगा। और 52 नंबर में है तद्दनानम पद में कौन सी संधि है। तो ए नंबर में है स्वर, बी नंबर में है व्यंजन, सी नंबर में है विसर्ग और डी नंबर में है आयादी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का तद्दानम पद में व्यंजन संधि है। 53 नंबर में कविरियमम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो ए नंबर में है स जर अ, बी नंबर में है र जर अ और सी नंबर में है र जर आ और डी नंबर में है विसर्ग जर अ। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का विसर्ग जोर आ। 54 नंबर में है मात्रा देश का सही संधि विच्छेद है। तो क्या होगा, ए नंबर में है मात्र जोर आदेश, बी नंबर में है मात्र जोर ओदेश और सी नंबर में है माता जोर आदेश, डी नंबर में है मात्र जोर आदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर का मात्र जोर आदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 55 नंबर में है स जर गच्छति की संधि क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में स गच्छति, बी नंबर में है सा गच्छति और सी नंबर में है स गच्छति, डी नंबर में है सौ गच्छति। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का सौ गच्छति होगा। 56 नंबर में है न्यवस्तम किस संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में दीर्घ, बी नंबर में गुण, सी नंबर में एन और डी नंबर में है आयादी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का यन होगा। 57 नंबर में है अनाहुता किस समास का उदाहरण है। तो ए नंबर में है द्वंद्व, बी नंबर में है द्विगु, सी नंबर में है नौ और डी नंबर में है अवयवी भाव। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का 9। और 58 नंबर में है अंतरा अवयव के योग में कौन कौन सी विवकित होती है। तो ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में पंचमी, बी नंबर में है षष्ठी और सी नंबर में है सप्तमी और डी नंबर में है द्वितीया। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का द्वितीया। अंतरा अवयव के योग में कौन से विवकित है, तो द्वितीय होगा। और 59 नंबर में है रुच्यर्थनाम प्रियमान सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो रुच्यर्थना प्रियमान सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो ए नंबर में है बालिका पुष्पभ्य स्पृहति और बी नंबर में है बालकाय फलानी रोचन्ते और सी नंबर में सा शिक्षाकत पठति और डी नंबर में राम मोहनाय संतम धारयति। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का बालक काय फलानी रोचते। तो इस 59 नंबर का होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 60 नंबर में है आचार्य वेदानम अपाठ्यतम रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इसका ऑप्शन दिया गया है चतवारा ए नंबर का, बी नंबर का है चत्सर और सी नंबर में है चतुर, डी नंबर है चतवारा।
तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का चतसर होगा। और 61 नंबर में है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ए नंबर में है मरणोपरांत, बी नंबर में है शेषावस्था में, या सी नंबर में है वृद्ध अवस्था में, या डी नंबर में है गृहस्थाश्रम में। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर में मरणोपरांत में होगा, ए नंबर का होगा। 62 नंबर में है संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो ए नंबर में है 3, और बी नंबर में है 16, सी नंबर में है 5 और डी नंबर में है 6। तो इसका संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर डी सही होगा। और 63 नंबर में है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो ए नंबर में है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, और बी नंबर में है वेदारंभ करना, और सी नंबर में है गुरु के पास जाना, और डी नंबर में है मुंडन करवाना। तो इसका सही आंसर होगा गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो इसका ए नंबर का सही आंसर होगा। और 64 नंबर में है उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ए नंबर में है शैशव, बी नंबर में है शिक्षा, और सी नंबर में है विवाह, और डी नंबर में है जन्म पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका होगा बी नंबर शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर में है उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ए नंबर में है शैशव, बी नंबर में है शिक्षा, सी नंबर में है विवाह, और डी नंबर में है जन्म पूर्व। तो इसका तो हम बताए थे, बी नंबर होगा शिक्षा। और 65 नंबर में है नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? तो ए नंबर में है 5, बी नंबर में है 10, सी नंबर में है 12, डी नंबर में है 7। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही बी नंबर का 10। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? तो 10 श्लोक है। 66 नंबर में है पराक्रम हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उक्ति विकल्प से करे। तो ए नंबर में है आकृति, बी नंबर में है अनर्थ, सी नंबर में है क्रोध, और डी नंबर में है अलक्षणम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का होगा आकृति। 67 नंबर में है नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तो ए नंबर में है विद्या, और बी नंबर में है क्षमा, सी नंबर में है धर्म, और डी नंबर में है अहिंसा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर विद्या होगा। नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तो विद्या है। 68 नंबर में है अपृष्ट पद का अर्थ है, अपृष्ट पद का अर्थ है क्या है? ए नंबर में है पूछे हुए, बी नंबर में है बिना पूछे हुए, सी नंबर में है पढ़े हुए, और डी नंबर में है बिना पढ़े हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर में, बी नंबर का होगा ना, बिना पूछे हुए। अपृष्ट पद का अर्थ है बिना पूछे हुए। 69 नंबर में है राम प्रवेश राम को छात्रानम अध्ययनम तब का उपदेश किसने दिया? तो राम प्रवेश राम को छात्रानम अध्ययन तब का उपदेश किसने दिया?
तो ए नंबर में है पिता, बी नंबर में है साथी, सी नंबर में है गुरु, डी नंबर में है माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, गुरु। 70 नंबर में है कनियसी पद का अर्थ क्या है? कनियसी पद का अर्थ क्या है? ए नंबर में है बड़ी, बी नंबर में है छोटी, सी नंबर में है पुरानी, डी नंबर में है नई। तो क्या होगा इसमें से? इसमें से होगा बी नंबर, कनियसी पद का अर्थ होगा छोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? ए नंबर में है गांव, बी नंबर में है शहर में, और सी नंबर में है घर में, डी नंबर में है अपने प्रांत और केंद्र शासन में। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का, अपने प्रांत और केंद्र शासन में। 72 नंबर में है दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो ऑप्शन में देखते हैं। ए नंबर में मरणांतरण, और बी नंबर में है धर्मांतरण, और सी नंबर में है मर्मांतरण, और डी नंबर में है अंतरांतरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, धर्मांतरण। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो धर्मांतर किया। 73 नंबर में है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ए नंबर में है बिहार, बी नंबर में है गुजरात, सी नंबर में है उत्तर प्रदेश, और डी नंबर में है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, गुजरात होगा। इसका स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। और 74 नंबर में है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? स्वामी दयानंद घर छोड़ के घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो ए नंबर में है काशी, बी नंबर में है मथुरा, सी नंबर में है प्रयाग, और डी नंबर में है हरिद्वार। तो इसमें से स्वामी दयानंद घर छोड़ के कहाँ गए थे घूमते घूमते? तो मथुरा गए थे। बी नंबर का सही होगा, मथुरा गए थे। 75 नंबर में है बिहाय अवयव का अर्थ है बिहाई। बिहाई अवयव का अर्थ होगा, ए नंबर में है छोड़कर, बी नंबर में है दौड़कर, सी नंबर में है लिखकर, और डी नंबर में है खेलकर। तो इसका सही आंसर होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 76 नंबर में है किन किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतर स्वीकार किया? किन लोगों ने हिंदू समाज तिरस्कार करके धर्मांतर स्वीकार किया? तो ए नंबर में है दलित लोग, बी नंबर में है संपन्न लोग, सी नंबर में है धार्मिक लोग, और डी नंबर में है किसान लोग। तो किन किन लोग ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतर स्वीकार किया? तो ए नंबर का होगा दलित लोग ने। 77 नंबर में है मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ है, ए नंबर में है गंगा नदी, बी नंबर में है यमुना नदी, और सी नंबर में है सरस्वती नदी, और डी नंबर में है कोसी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, गंगा नदी। 78 नंबर में है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने श्लोक है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने श्लोक है? तो ए नंबर में है 7, बी नंबर में है 5, और सी नंबर में है 10, और डी नंबर में है 8। तो इसका सही आंसर होगा 10। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने श्लोक है? तो इसमें 10 श्लोक है।
तो 79 नंबर में है लाभ पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ए नंबर में है घ, बी नंबर में है कत, सी नंबर में है श्रित और डी नंबर में है लेपम। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर में घ होगा। 80 नंबर में है नदीमम अब्ति परनिर्त रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से है, विकल्प से करे। तो ए नंबर में है धारा, बी नंबर में है वृक्ष, सी नंबर में है पर्वत और डी नंबर में है पादप। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर में वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 81 नंबर में है राजनम शब्द का रूप सप्तमी विपकित के एक वचन में क्या होगा? ए नंबर में है रागी, बी नंबर में है राजसु, सी नंबर में है राज्ञा और डी नंबर में है राज्ञास। तो राज्ञम। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर में रागी। 82 नंबर में है हरित पद में कौन सा धातु है? हरित पद में कौन सा धातु है? ए नंबर में है ह, बी नंबर में है हर, सी नंबर में है धा और डी नंबर में है हनम। तो इसका सही आंसर होगा बी हर। 83 नंबर में है तुमुनम प्रत्यांत अवयव निम्नलिखित में कौन है? तुमुनम प्रत्यांत अवयव निम्नलिखित में कौन है? तो ए नंबर में है नत्वा, बी नंबर में है नंतुमम और सी नंबर में है नतमम और डी नंबर में है परनम्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा नंतुमम। 84 नंबर में है कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ए नंबर में है डापम, बी नंबर में है चापम, सी नंबर में है टापम, डी नंबर में है ती। तो कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका होगा सी टापम। 85 नंबर में है प्रागेव यौवन दास्यमिंथ दुर्विवृत आसमम यह किसकी उक्ति है? तो ए नंबर में है बाघ, बी नंबर में है धार्मिक, सी नंबर में है पथिक और डी नंबर में है वृद्ध जन। तो इसका सही आंसर होगा बी धार्मिक होगा। 86 नंबर में है बाघ के हाथ में क्या था? तो ए नंबर में है पत्थर, बी नंबर में है जल, सी नंबर में है बेलपत्र और डी नंबर में है कुश। तो इसका सही आंसर होगा 4 और डी सॉरी कुश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? ए नंबर में सोने का कंगन, बी नंबर में चांदी का कंगन, सी नंबर में है तांबे का कंगन, डी नंबर में है सोने का सिक्का। तो इसका सही आंसर होगा ए सोने का कंगन देना चाहता था बूढ़ा बाघ। 88 नंबर में है किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? ए नंबर में है क्रिया, बी नंबर में है ध्यान, सी नंबर में है सम्मान और डी नंबर में है धन। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर क्रिया। किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना। 79 नंबर में है हाँ पट्टू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए नंबर में है पट्टू, बी नंबर में है पाटवी, सी नंबर में है पट्टवी और डी नंबर में है पटवी। तो इसका सही आंसर होगा पाटवी। 91 नंबर में है सर्वजोर त्रल्य में मतलब से कौन सा अवयव बनेगा? सर्वतरले से कौन सा अवयव बनेगा? तो ए नंबर में है सर्वत्र, बी नंबर में है सर्वत्र, सी नंबर में है सर्वथा और डी नंबर में है सर्वदा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का सर्वत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर का है कृतवंत में कौन सा प्रत्यय है? तो ए नंबर में है सांचम, बी नंबर में है श्रित और सी नंबर है कतवतु, डी नंबर में है कथ। तो इसका सही आंसर होगा कतवतु। 93 नंबर में है पा धातु के लिट्लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है? तो ए नंबर में है पास्यसी,
बी नंबर में है पीवीयथ और सी नंबर में है परास्यथ और डी नंबर में है पास्यथ। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का पास्यंथ। 94 नंबर में है किस समास का पहला पद अवयव होता है? किस समास का पहला पद अवयव होता है? तो ए नंबर में है द्वंद्व, बी नंबर में है अवयवी भाव, सी नंबर में है तत्पुरुष, डी नंबर में है द्विगु। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का। 94 का बी नंबर का होगा अवयवी भाव। किस समास का पहला पद अवयव होता है? तो अवयवी भाव होगा। 95 नंबर में है 9 जोड़ 1 की संधि क्या होगी? 9 जोड़ 1। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए नंबर में नायका, बी नंबर में है नाविका, सी नंबर में है नायिका और डी नंबर में है नाविका। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का। 9 जोड़ 1 का संधि होगा नाविका। 96 नंबर में है ततमम जोड़ शिव की संधि। ततम जोड़ शिव की संधि क्या होगी? तो ए नंबर में है तत्शिव और बी नंबर में है तदाशिव, सी नंबर में है तछिव और डी नंबर में है ताछिव। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का तदच्छिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर में है कर्ण किस देश का राजा था? तो ए नंबर में है बांग्लादेश, बी नंबर में है भंग देश, सी नंबर में है अंग देश और डी नंबर में है रंग देश। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का रंग देश। कर्ण किस देश का राजा था? तो रंग देश का था। 98 नंबर में है अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है? ए नंबर में है नव निर्माण और बी नंबर में है मानवता का विनाश और सी नंबर में है मानवता का कल्याण, डी नंबर में है मनुष्यता का उत्कर्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी मानवता का कल्याण। 99 नंबर में है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो ए नंबर में है कथन और बी नंबर में प्रश्नोत्तर, सी नंबर में है आख्यान और डी नंबर में है उपदेशात्मक। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रश्नोत्तर। 100 नंबर में है वारण पद का अर्थ है। ए नंबर में है घोड़ा, बी नंबर में है हाथी, सी नंबर में है सोना और डी नंबर में है कपड़ा। तो वारण पद का अर्थ है, इसका संस्कृत में अर्थ होगा हाथी। वारण पद का अर्थ हाथी। तो हम लोग का आज लास्ट क्लास है, कल फिर नया क्लास लेके आएंगे सेट 3 का। ठीक है तब।